आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स बिहार बोर्ड के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ पर ये हमारे पास आ चुके हैं। आपका पेपर लीक हो चुका है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखो यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कल 5 फरवरी को आने वाले हैं। बस इन क्वेश्चन को कर लेना। देखो हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 70। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। और देखो पेपर में करने जो होते हैं कितने सही करने होते हैं, देखो 70 में से आपको 35 सही करने होते हैं। तो देखो इन 70 क्वेश्चनों में से अगर आप 35 क्वेश्चनों को भी रट करके चले गए तो आपके 35 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये आपके सीधे कल छपने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अपने दोस्तों के पास सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि आवेश का रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है। तो कूलाम मीटर और कूलाम, देखो यहाँ पर कूलाम प्रति मीटर, कूलाम मीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपको पता है सिग्मा रेखीय सिग्मा जो होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल, तो क्यू क्या है हमारा, कूलाम। कूलाम हो गया जी, कूलाम हो गया। अब देखो लंबाई है, लंबाई को किस में नापते हैं हम, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अगर देखो आप इन क्वेश्चनों के आंसर को भी रट करके चले गए, ठीक है, कुछ भी करना आप किसी भी तरीके से, बस इन क्वेश्चन को आप रट करके चले जाना और कल को यही आपके पेपर में छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक। यहाँ पर क्या है, मात्रक है। यहाँ पर क्या है, मात्रक नहीं, वीमा। ये क्या लिखी गई है, बीमा है। ठीक, तो मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है। तो इसमें जो बीमा होगी इसकी, क्वेश्चन नंबर 2, देखो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है हमारा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। और बल की जो बीमा होती है एम एल टी की पावर 2 बटे में क्यू क्या है हमारा, आवेश। आवेश की जो बीमा होती है एटी होती है। तो इसकी बीमा को क्या हो जाएगी, एम एल टी की पावर 2 और ये ए इनवर्स हो जाएगा और टी इनवर्स ये आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब देखो टी है हमारे पास, तो टी से तो ये पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर दोनों माइनस की होगी तो जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो इसमें देखो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, एम एल टी की पावर 3, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये आपसे बीमा पूछे क्या होती है, बीमा हो जाएगी आपकी एम एल टी की पावर 3 ए इनवर्स। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, धातु के आपेक्ष आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटता है, बढ़ता है या उतना ही रहता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, या फिर शून्य रहता है। तो धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र आपका शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस नियम का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास चार ऑप्शन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको निकालना है। तो आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर Q इंटू डी। ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या है, 5 कूलाम आवेश है, 5 कूलाम आवेश है। दूरी क्या है, देखो दूरी है हमारी 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, मीटर में बना लेंगे तो यहाँ पर 5 और तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर -2, 25 गुणा 10 की पावर -2। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन बी सही उत्तर, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये भी आपका यहाँ पर बन गया। क्या बन गया, अगर आपसे पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके सीधे बोर्ड एग्जाम के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास आ चुके हैं पहले ही। और यहाँ पर देखो जो आपके बड़े-बड़े चैनल हैं वो आपको देखो गुमराह करेंगे। किस तरीके से 500-500 क्वेश्चन को लेकर के आ जाएँगे, पूरे दिन और रात आपको खिंचवाएँगे। तो उनमें से ही कितने करने होते हैं, 35 सही कर दो, काम हो जाएगा आपका। और देखो हम यहाँ पर 70 करवाएँगे, 70 में से आपके 35 यहीं से आ जाएँगे।
तो यहाँ पर इनको कर लेना बस। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं वैद्युत प्रवाह, विद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर एफ अपॉन क्यू। यही तो इसमें परिभाषा बन गई है। प्रति इकाई आवेश, ठीक है, प्रति इकाई आवेश क्या है हमारा? क्यू, और लगने वाला बल एफ है, तो क्या बन गया हमारा? वैद्युत क्षेत्र। सही उत्तर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वैद्युत क्षेत्र का जो होता, इसका वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक ई आर ये एप्सिलॉन नॉट आर होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आर यानी इसका हो जाएगा देखो, ये एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा एप्सिलॉन ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो आपको पता होगा, ये तो आपने न्यूमेरिकल करे होंगे तब आप रखते होंगे, तो ये तो बहुत ही आसान है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल आने वाले हैं 5 फरवरी को। तो यहाँ पर देखो 9 गुणा 10 की पावर 9 ये होता है, या फिर 9 गुणा 10 की पावर -9। तो इसमें पावर देख करके ही यहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्या? 9 गुणा 10 की पावर 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक, ए ऑप्शन सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर इनवर्स, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ना ही आपका फैराडे मीटर होगा। तो इसमें ये इसका हो जाएगा फैराडे मीटर इनवर्स, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है। ठीक है, यानी बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है, वो सही आंसर क्या होगा? देखो, बढ़ता है, घटता है या अचर रहता है, बताओ क्या इसका आंसर है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी, अचर रहता है। तो ठीक है, इतने हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? किसी आवेश क्यू में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा आपको पता होगा, देखो q बराबर n ही होता है। q बराबर n ही होता है कि नहीं? अगर यहाँ से हम इसको n में बनाएं, तो ये e जो है, ठीक है, ई जो है बटे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ई। तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा। इसमें कहीं कहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन? ऑप्शन दिख रहा है सी, सही उत्तर क्या? क्यू अपॉन ई, एन बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.2 गुणा 6.25 गुणा 10 की पावर 19। ठीक है, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी जब एक कूलाम आवेश, ये एक न्यूमेरिकल ही है, क्या है? एक न्यूमेरिकल ही है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा क्या? 6.25 गुणा 10 की पावर 18। कैसे करोगे इसको? देखो, एक कूलाम आवेश है आपके पास, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है। क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो, ये वाला लग जाएगा, एन बराबर क्यू अपॉन ई। तो क्यू का मान 1.5 रखोगे और इसका इलेक्ट्रॉन का मान 1.9 गुणा 10 की पावर -19 रखोगे, तो हमारे पास ये मान आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्रथम प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, अधिक, कम, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में जो धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में जो कम तुलना में होता है, क्या होता है? कम होता है, ना ही अधिक होगा ना ही बराबर, और तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हेनरी मात्रक होता है प्रतिबाधा का, प्रेरकत्व का, प्रतिरोध का, या
इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, तो सभी इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में यही आएंगे कल, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने पेपर में सही-सही आंसर टिक कर पाएँ। ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो हेनरी का मात्रक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो मात्रक होगा, ये जो मात्रक है हेनरी किसका होता है, प्रतिबाधा का हेनरी मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 प्रतिबाधा का नहीं, प्रतिबाधा तो का जो मात्रक होगा प्रतिरोध होता है, इसका होगा प्रेरकत्व का। ठीक है, प्रेरकत्व का होता है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एल आर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, देखो एल आर परिपथ यानी जेड बराबर क्या होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, ये हो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक है ओम, म्यू, फेराड या एम्पियर। तो प्रतिघात क्या है हमारा, क्या है प्रतिघात बताओ। प्रतिघात एक प्रतिरोध का ही काम करता है, तो प्रतिरोध का काम करता है, तो यानी प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण हमको ये दिया है, और इससे निरूपित होता है कि विद्युत धारा की आवृत्ति, तो विद्युत धारा की आवृत्ति, इसको देखो हल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं, और ये तो आपके जो क्वेश्चन है सीधे बोर्ड एग्जाम के ही क्वेश्चन है, तो इनको तो बिल्कुल एकदम तुम कुछ भी करो, किसी भी तरीके से जो आपको इनमें से 70 क्वेश्चनों में से 35 क्वेश्चन भी आसान लगते हो, उन्हीं को टिक याद करके चले जाना, उनको रट लो, कुछ भी करो, बस उनको कर लेना। आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने 35 नंबर पा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हल कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो आई बराबर जो ये जनरल समीकरण होता है, ये होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ये होता है। तो हमारे पास यहाँ से आई नॉट का मान क्या मिला, 0.6। ओमेगा का मान क्या है हमारा, 100 पाई, क्या है, 100 पाई है। तो यहाँ से देखो जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो आपको पता होगा ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, और ओमेगा का मान हमारे पास 100 पाई है, 100 पाई है बराबर 2 पाई एफ। तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 100 को काट दो 50 बार, तो यहाँ से एफ बराबर क्या मिला हमको, 50। एफ बराबर क्या मिल चुका है, 50। तो इसमें जो सही उत्तर होगा 50 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना कि 50 पाई, ये गलत है। 100 पाई भी गलत है और 100 भी गलत है, 50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल माध्य वर्ग मान का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो मान होगा, देखो शिखर क्या होता है हमारा, शिखर क्या होगा, शिखर होता है आई नॉट। आई नॉट क्या है हमारा, ये शिखर हो गया जी, शिखर आई नॉट हो गया। मूल माध्य वर्ग मान इसका क्या है, आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बटे में √2, ये होता है। दोनों का हमको अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, आई नॉट बटे आई आर एम एस, ये ही तो निकालना है अनुपात। तो चलिए अनुपात कैसे निकालेंगे, तो आई नॉट तो हमारा एज इट इज, आई नॉट के बटे में क्या हो जाएगा 1, और इसका मान हमारे पास आई नॉट बटे √2, तो आई नॉट से आई नॉट कटेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये जो बटे में √2 है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा √2। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्या, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, किसी किसी क्या है यहाँ पर, क्या है ये, किसी द्वितीयात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती इसके तरंग दैर्ध्य पर, इसकी आवृत्ति पर, इसकी तीव्रता पर, और इसके परावैद्युतांक पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसकी तीव्रता पर ये जो है निर्भर नहीं करता। ठीक है, किस पर, तीव्रता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट -1/2 ये इसकी पावर है, इसका मान निकालना है। तो इसको तुम देखो, अगर इसको लिखो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन माइनस में, और देखो पावर 1/2 है, तो इसको हम लिख देंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपको दिखाई पड़ा, ठीक है, अभी तक तो ये आपने इस तरीके से ही देखा होगा, जहां पर भी देखा होगा। तो इसका मान बताना है, तो इसका मान क्या होता है, 3 × 10⁸
मीटर मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये करना है हमको। ठीक, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? चार संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, कोई दिक्कत नहीं। एक 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में, समांतर में, या कुछ श्रेणी में कुछ समांतर में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास चार संधारित्र हैं और इनको हम 8 कब बना सकते हैं? तो चारों को जोड़ दो। तो कैसे जोड़ना है? हम जोड़ देंगे समांतर क्रम में। तो देखो C1 C2 C3 ये क्या है? हमारे को क्या दिए गए हैं? संधारित्र दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं? संधारित्र। तो ये हो जाएगा, हमने माना सीपी समांतर क्रम में जोड़ेंगे, किसमें? समांतर में। तो समांतर क्रम क्या होता है? C1 C2 प्लस C3 प्लस C4। क्योंकि चार संधारित्र हैं, C4 तक लोगे और सभी बराबर हैं, तो यानी 2 2 प्लस 2 सभी को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड ये हमारा बन जाएगा। तो यानी ये कब बना? समांतर क्रम में जोड़ने पर ये हमारा क्या बन जाएगा? 8 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो ये तो एक प्रॉपर डेरिवेशन है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है, तो वो क्या होता है? वो होता है W बराबर वन माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। देखो, टेस्ला भी होता है, वेबर मीटर भी होता है, न्यूटन न्यूटन एम्पियर स्क्वायर ये नहीं होता। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्वेश्चन 23 हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 24 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 25 को देखो, क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कलांतर होता है वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 25 में वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है वो क्या होता है? हमेशा जीरो। क्या होगा? जीरो। तो ऑप्शन ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई तरंग संचार आधारित है। इकाई संचार आधारित है। आय ये का है आयमंडल द्वारा परिवर्तन द्वारा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मूल गेट को देखो बेसिक गेट भी बोलते हैं। तो मूल गेट में कितने गेट आते हैं? एंड गेट, नॉर गेट और नॉट गेट। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का, देखो समांतर प्लेट के संधारित्रों के बीच जब तुम परावैद्युत पदार्थ डालोगे, उसके अंदर पदा ये परावैद्युत पदार्थ डालोगे, तो इसमें क्या है? जो संधारित्र की धारिता क्या होगी? क्या हो जाएगी? बढ़ती है। ठीक है, बढ़ जाएगी, धारिता क्या है? बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी और कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा संरक्षी इसका सही उत्तर है। क्या? देखो, ये आपका देखने को मिलेगा कल, स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होगा क्या? संरक्षी। तो इसको याद रखना, क्या ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, क्या हो जाएगा? संरक्षी। अगर आप देखो न्यूमेरिकल भी नहीं करना चाहते और जो डेरिवेशन है उनको भी नहीं करना चाहते, तो ये मात्रक, बीमा, तो कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। इन ये 15 से 20 क्वेश्चन तो नॉर्मल ऐसे होते हैं जो हर किसी को याद ही होंगे। इनको तो आप सेकंडों में कर दोगे। कुछ ऐसे होंगे जो आप पर सॉल्व नहीं होंगे और 70 क्वेश्चन होंगे तो 70 में से 35 क्वेश्चन तो आप आसानी से बना ही लोगे। तो इनमें से ही आपका पेपर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो कितना है? 28 तक 29 हो गया हमारा, हो चुका है 29, ये हो गया। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखो, क्या किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, ऊर्जा का, या फिर बलाघूर्ण का, या इनमें से कोई नहीं? ऊर्जा का ये किलोवाट घंटा इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। क्या हीरा का क्रांति कोण क्या हो जाएगा? हीरा का जो क्रांति कोण है, क्वेश्चन नंबर 31, हीरा का क्रांति कोण होगा ऑप्शन
ए इसका सही हो जाएगा 24.41 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दो समकीर्त उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। उत्तल, अवतल या बेलनाकार या समतलाकर। ठीक है, समतला समतला समतल तल है, ठीक है, ये है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत। प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन या पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रकाशिक तंतु का जो मूल सिद्धांत हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, सामान्य अंक के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर सही है, बहुत ही आसान है। और नेक्स्ट, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या ध्रुवीकरण। ठीक है, तो इसमें जो इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जो आपके प्रकाश की कौन सी घटना सही हो जाएगी, बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो ना तो प्रकीर्णन होगा या ना विवर्तन, ये होगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग के लिए होता है। आसान है और इम्पोर्टेंट है, कल आपको मिलेगा देखने को। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे। अभी देखो केमिस्ट्री का पेपर है आपका 7 तारीख का, तो उसके भी ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे छपे। ठीक, तो क्वेश्चन 37 को देखो, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। प्रोटॉन या होल या अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन, बताओ इनमें। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। बहुसंख्यक धारावाही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पी टाइप में पूछे तो पी टाइप में क्या हो जाएगा, होल। क्या हो जाएगा, होल। प्रोटॉन मत लगा करके आ जाना। पी टाइप में देखो, पी टाइप में आपके क्या होंगे, होल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि पी आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा, ये डेरिवेशन पढ़ा है कि नहीं? और पी ई साइन थीटा है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको लिख देंगे हम क्या, थीटा हमारा क्या हो, बताओ थीटा क्या हो? ये हो जाए हमारा साइन 90 डिग्री लंबवत हो जाए, तो यानी ये हो जाएगा पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई, तो पी क्रॉस ई तो बराबर पी क्रॉस ई, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा या काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, सीधा है, उल्टा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि काल्पनिक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, काल्पनिक और उल्टा होगा, ये ध्यान रखना है। सीधा मत करके आ जाना कभी, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है निकट दृष्टि, दूरदृष्टि। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41, बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू बराबर कॉस आई ई या फिर म्यू बराबर टेन आई एफ। तो इसका जो बूस्टर का नियम ये ही तो होता है, म्यू म्यू बराबर टेन टेन आई एफ। ये क्या है, बूस्टर का नियम है, तो यही है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आया 42। क्वेश्चन नंबर 42 को देखो, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा ऊर्जा होती है वो देखो, ई बराबर क्या है, ई बराबर एच म्यू, एच म्यू होता है।
तो देखो एच म्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू के जगह पर लिख देंगे सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा के पदों में लिखना है तो लैम्डा के पदों में क्या हो जाएगा, एच सी बटे लैम्डा, एच सी बटे लैम्डा। इसका जो सही उत्तर है बताओ, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एच सी बटे लैम्डा। ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव शून्य होगा, धनात्मक होगा या धनात्मक होगा या फिर समरूप होगा, धनात्मक होगा या असमरूप होगा या ऋणात्मक होगा या समरूप हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा धनात्मक होगा और समरूप हो जाएगा। ठीक है, जब आप किसी खोखले गोले में आवेश डालोगे तो उसके जो भीतर विभव होगा वो धनात्मक होगा और समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर या फिर ई व्युत्क्रमानुपाती अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ई अनुक्रमानुपाती आर की पावर 3 या फिर ई व्युत्क्रमानुपाती आर की पावर 3 होगा। तो यहाँ पर तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, ई व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन ये हो जाएगा इसकी पावर 3। ठीक, ये इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गॉस के नियम अनुसार। तो यहाँ पर बहुत ही तो ये आसान है, गॉस का नियम ही तो ढूंढना है। यहाँ पर गॉस का नियम होता क्या है, तो गॉस का नियम ये रहा, क्या फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो क्या है, गॉस का नियम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, क्या परावैद्युतांक का एस आई मात्रक, तो परावैद्युतांक का जो एस आई मात्रक होता है वो आपको बताना है, क्या होता है, न्यूटन, क्या है यहाँ पर, न्यूटन इनवर्स और कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो इन चारों ऑप्शनों में बताना है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का, क्या कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर मीटर की पावर कितना है, -2। ठीक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग जो होता है शून्य होगा या फिर 1 माइक्रोकूलम या 1 कूलम, और यहाँ पर यही आपका ऑप्शन डी है, ये क्या, अनंत। अनंत ये क्या है आपका ऑप्शन डी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का शून्य है। ठीक है, क्या है, शून्य, तो इसका जो शून्य है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में ये। यहाँ से क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये बस समझो तुम किसी तरीके से आए हैं, तो ये आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, ताकि अपने आपके दोस्तों का भी फायदा हो जाए, कुछ ना कुछ तो उनको भी नंबर मिलने चाहिए, क्या आपको ही चाहिए, सभी नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनसे हमको क्या जानकारी होती है, यहाँ पर ये बताना है, क्या क्षेत्र की शक्ति की, हाँ जी होती है, दिशा की होती है, हो जी होती है, और आवेशित आवेश की प्रकृति, हाँ जी ये भी मालूम होता है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है, यानी जो विभव मापी है उससे उससे हम क्या मापते हैं, धारा, प्रतिरोध, विभवांतर या इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी। तो विभव मापी से जो हम मापते हैं वो क्या मापते हैं, विभवांतर, हमेशा क्या मापेंगे, विभवांतर ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50, अभी 20 क्वेश्चन और बचे हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, दो आवेशों की बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या रहती है, यानी घटती है, बढ़ती है, या घट सकती है या बढ़ सकती है, या फिर ऑप्शन डी समांतर रहती है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा, क्या होगा, देखो ना तो वो घटेगी ना बढ़ेगी और ना ही आपके समांतर रहेगी, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, क्योंकि दो आवेश हैं हमारे पास, ध्यान दो तुम यहाँ पर समझो, हमारे पास दो आवेश हैं और वो स्थिर है। देखो या तो वो प्लस प्लस के हो सकते हैं, दोनों आवेश प्लस प्लस के हो सकते हैं, या देखो एक प्लस का होगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, या फिर एक माइनस का हो सकता है, ये एक प्लस का, इस तरीके से हो सकता है। इससे अलावा कोई और हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो देखो कभी घटेगी और कभी बढ़ेगी, तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है।
ठीक, ये इस तरीके से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। सी हमको निकालना है। क्या निकालना है? सी। तो देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है तो इसको तो सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा आपको। किस तरीके से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं हल। तो 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, ठीक है, यहाँ पर ये करने पर भी होगा, यहाँ पर करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता, तो हमको सी निकालना है। तो देखो हमारे पास जो बी है, बी बराबर क्या दिया है? 100 वोल्ट। ठीक है, बी हमको क्या दिया है? 100 वोल्ट, ये हमको दिया है। और जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या दी गई है हमको? U बराबर क्या दिया है? 1 जूल। ठीक है, 1 जूल हमको ऊर्जा दी गई है। उसके बाद हमको क्या निकालना है? C हमको निकालना है संधारित्र। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा संचित ऊर्जा का, U बराबर 1/2 CV²। ये पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो देखो C निकालना है तो C में बना लो, इसमें देखो सी में करोगे तो कैसे होगा? सी बराबर ये 2 है, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2u बटे में v²। क्या हो जाएगा? v²। यहाँ पर मान रख दो तो 2 गुणा u का मान 1 है, v का मान क्या है हमारे पास? 100 वोल्ट। इसका स्क्वायर कर दो तो 2 बटे में, यहाँ पर देखो 10 की पावर, यहाँ पर 100 है तो यानी 10 की पावर 2 है, और इसका स्क्वायर करोगे 10,000 हो जाएगा। 10,000 में पावर कितनी हो जाएंगी? 10 की पावर 4 लिख दोगे इसको यहाँ पर। इस तरीके से इस पावर को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -4, 2 गुणा 10 की पावर -4। क्या आ जाएगा? -4। तो इसमें जो सही उत्तर है, सही उत्तर देख लो, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, फेरड। और जो धारिता है उसका मात्रक क्या होता है? फेरड, फेरड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? जे बराबर एन क्यू बी डी, या यहाँ पर देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल ही है एक तरीके से। आपने पढ़ा होगा जे बराबर आई अपॉन ए, जे बराबर आई अपॉन ए, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होगा? अब पढ़ा है तो आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? अनुगमन वेग के बराबर क्या होता है? एन ई बी डी, एन ई बी डी, और मल्टीप्लाई में क्यू, ये होता है एन ई, एन क्या होगा? एन ए होता है, एन ए बी डी क्यू मल्टीप्लाई में, और बटे में ए आपका है, ए से ए कट जाएगा, क्या बचा? एन बचा, वी बचा, एन वी डी बचा, और मल्टीप्लाई में क्यू हमारे पास ये बचा। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका, क्वेश्चन नंबर 52 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो ए, एन क्यू वी डी, एन क्यू वी डी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर पाओगे? इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से किरचॉफ के प्रथम नियम से रहता प्रथम नियम से संरक्षित है? यहाँ पर क्या है? संरक्षित है। तो ऊर्जा, बल, आवेश, विभव, तो ये जो है आपका आवेश के प्रथम नियम से, आवेश प्रथम नियम जो है ये आवेश आवेश से संरक्षित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी अभी तक किसी को? आगे चलें, अब बताओ आगे। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या है कि वैद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग होता है। बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य, अनंत, धनात्मक या ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 54 क्या हो जाएगा? शून्य। ये जो बीजगणितीय जो योग होता है हमेशा क्या होता है? जीरो होगा। क्या होगा? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, एक प्रत्यावर्ती धारा आई, ये हमको देखो एक प्रत्यावर्ती धारा है हमारे आई, क्या है? आई बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल माध्यमान वर्गमान का ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखो एक तो न्यूमेरिकल है, तो क्या निकालना है हमको? प्रत्यावर्ती धारा मूल बात यानी IRMS। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है देखा होगा क्या? हमको देखो क्वेश्चन के अंदर देखो दिया क्या है, पहली बात तो देख लो। यहाँ पर एक समीकरण होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। क्वेश्चन नंबर 55 में ये हमको समीकरण दिया है, ध्यान देना। समीकरण है क्या? आई बराबर 60 साइन 100 पाई टी, ये है। अब देखो इसका जो समीकरण होता है जनरल समीकरण, एक्चुअल ये हो जाएगा, देखो आई नॉट होता है और यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा
टी ये होता है। तो यहाँ से देखो ओमेगा बराबर हमारे पास क्या है, ओमेगा बराबर है 100 पाई और आई नॉट बराबर है हमारे पास 60। तो हमको निकालना है क्या, मूल मध्य वर्गमान। तो आपको पता होगा आई आर एम एस जो होता है क्या होता है, आई नॉट बटे √2 होता है कि नहीं। आई नॉट का मान हमारे पास 60 है, तो 60 रख लो। तो ओमेगा की तो हमको कोई जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ से, तो √2 हो गया। अब देखो √2 को नीचे नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेयकरण कर दो, √2 से √2 कटा तो यहाँ पर क्या बचा 60 √2 बटे में 2, 2 से इसको काट दो 30 बार, तो हमारे पास क्या आ गया 30 √2। 30 √2 हमारे पास सही आंसर इसका हो जाएगा, 30 √2 सही आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट करना है सॉल्यूशन के लिए देख लो। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको सोल्व करना भी नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान देखना, ये पेपर में आएगा। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर तो 60 है आई नॉट की जगह पर, और ओमेगा क्या है हमारा 100 पाई, बस इतना याद रखना। अगर ये इस तरीके से दिखाई दे गया, ठीक है, तो बस 30 √2 लगा करके आ जाना आंसर, और ऑप्शन बी ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, श्रृंखला LCR परिपथ सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है, कौन सही है। तो ये जो सही हो जाएगा XL बराबर क्या होता है XC, ये इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 57, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होगा। 1/2, 1, 0, 2। तो इसमें सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और क्यूरी ताप के ऊपर लोहे चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं क्या, हो जाते हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अर्धचालक, विरोधी। तो देखो क्यूरी ताप के ऊपर लोहे चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए क्या होगा, अनुचुंबकीय है। ठीक है, अनुचुंबकीय होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं हम, बहुत ही नजदीक। क्वेश्चन है 59, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण क्या होगा। नति कोण देखो 90 डिग्री होगा, नति कोण क्या होगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नति कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जीरो लगा करके आ जाएंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना क्या होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 देखो कि एक लेंस एक लेंस है और उसका अपवर्तनांक क्या है 1.5 है, और इसकी वायु में फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर है, और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी 120 सेंटीमीटर, 40 और 10 या फिर इन्फिनिटी। अब तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा जी, न्यूमेरिकल है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 60, ध्यान देना। हमारे पास जो अपवर्तनांक है वो क्या दिया है, दोनों का अपवर्तनांक क्या है 1.5 1.5 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n2 -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/r1 होता है और 1/r2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, याद रखना 1/f, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो दोनों का मान एक ही है 1.5 1.5 -1, और यहाँ पर ये एज इट इज रहने दो। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो 1.2, इससे ये कटा, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 1 - 1 क्या है, इधर कर देगा 0, टोटल 0 हो जाएगा, 0 हो गया। हमको चाहिए f का मान, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, या सतह स्पर्शी होती है, या सतह पर 45 डिग्री होती है, यानी जो 45 डिग्री का कोण पर होती है। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमको चुनना है। तो इसमें को इसका जो सही आंसर है देखो, ये जो हमेशा क्या होगी लंबवत होगी। जब हम आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आप क्या होगी, हमने क्या बताया है सतह के लंबवत होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर वैद्युत फ्लक्स निकालना है।
तो देखो वैद्युत फ्लक्स का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, इधर सॉल्व कर लें, यहाँ पर कर लो। तो इसका फॉर्मूला फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होगा। तो ये मान रखना है। तो क्यू का मान देखो क्या है हमारा 10 माइक्रो कूलम, तो इसको माइक्रो को कूलम में बदलना है, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और देखो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है बताओ, 8.85 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होता है कि नहीं। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो मान आएगा, देखो इसका मान आएगा 36 पाई, 36 पाई गुणा 10 की पावर 4 ये आ जाएगा। तो 36 पाई 10 की पावर प्लस की 4 है। तो ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मिल रहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे, पेपर में दिखाई का देगा, आएगा ही ये तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करके आ जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। देखो एप्सिलॉन नॉट का मान यही तो अभी तो हमने लिखा है 8.85 गुणा 10 की पावर -12, तो एप्सिलॉन नॉट का मान ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखो, स्थिर वैद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। ठीक है, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है, गॉस का प्रमेय, किरचॉफ का नियम, या कूलाम के नियम, या फैराडे के नियम। तो देखो कब कौन सा नियम होता है, जब स्थिर आवेशों के बीच लगता है, तो स्थिर आवेशों के बीच लगता है आपका कूलाम का नियम। ठीक है, ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर कर पाओगे, क्या होता है कूलाम का नियम। ठीक, क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, क्वेश्चन 64 तक पहुंच चुके हैं। 65वां क्वेश्चन कि बर्फ का अपवर्तनांक होता है। अब देखो क्वेश्चन खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है कुछ। बर्फ का अपवर्तनांक, क्वेश्चन नंबर 65, बर्फ का अपवर्तनांक क्या होता है, एक पॉइंट क्या होता है, 1.31, 1.31 ये इसका अपवर्तनांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के माध्य कलांतर जो होता है वो पाई/2 होता है। क्या होगा, पाई/2 कलांतर होता है। ठीक, क्या होता है, पाई/2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67 है, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही सूत्र है। तो बताओ इसमें जो निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, सी बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये भी आपका रूट के अंदर, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यही तो है चुंबकीय ये वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र निर्वात में यही होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, निर्वात में नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, प्रकाश, एक्सरे और ध्वनि तरंग या अवरक्त किरणें। अब इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा ये बताओ। तो बताओ, ये देखो आपका क्वेश्चन है होमवर्क, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे या बताएं, छोड़ो कभी आप नहीं कर पाओ और एक नंबर आपका मारा जाए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि एक्स रे जो है ये आपका चुंबकीय तरंग नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 की प्रकाशीय पथ किसके बराबर होता है। अब अपवर्तनांक और पथ की लंबाई, अपवर्तनांक और पथ की लंबाई, तो सही उत्तर इसका ये है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, और इनको अच्छी तरीके से कुछ भी करना रट जरूर लेना, बस आप सब इनको सुबह तक जब भी आपका पेपर हो, जब तक इसको बस किसी ना किसी तरीके से याद रखना है, इतना करना बस, आपके पेपर में यहीं से आ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है कि पारदर्शी माध्यम में हीरा का जो क्रांतिक कोण, यानी हीरा का अपवर्तनांक पूछ सकता है या क्रांतिक कोण पूछे, बात एक ही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, बताओ इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24.41 डिग्री, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। अभी देखो आपका केमिस्ट्री का पेपर बचा है, 7 तारीख को है, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, कल आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।